दोस्तों फाइनली इस साल का बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एग्जाम जिसका सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था, उसके पहले दिन के चारों शिफ्ट के एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूं अगर आपका एग्जाम इस दिन हुआ होगा तो आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। ठीक है, हम आज बात करेंगे पूरे चारों शिफ्ट के एनालिसिस की, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और कितना वेरिएशन देखने को मिला। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जो नॉर्मलाइजेशन है उसका रोल तो रहने वाला है, क्योंकि चार शिफ्ट है, चारों शिफ्ट में हमें थोड़ा वेरिएशन देखने को मिला। चारों शिफ्ट में क्वेश्चन अलग थे, उनकी डिफिकल्टी लेवल अलग थी, तो हमें वेरिएशन बिल्कुल देखने मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन अपना रोल जरूर प्ले करेगा, ये बात तो आप मान के चलो। पर क्या जैसा ब्लंडर आईबीपीएस पीओ मेंस में हुआ था वैसा नॉर्मलाइजेशन देखने मिलेगा? मैं कहता हूँ नहीं मिलेगा, क्योंकि आईबीपीएस पीओ में एक टेक्निकल फेलियर था जिसमें उन्होंने अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था। जैसे सब लोग बता रहे हैं आपको, दो शिफ्ट में पेपर कराया गया था, लेकिन पहले शिफ्ट में कम बच्चे थे और सेकंड शिफ्ट में ज़्यादा बच्चे थे। इसी कारण वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। लेकिन हम उम्मीद करते हैं एसबीआई में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एसबीआई में बहुत सारी शिफ्ट है और सब में उन्होंने इवन डिस्ट्रीब्यूशन ही किया होगा। ठीक है, और वैसे पहले कभी एसबीआई में इतना बड़ा नॉर्मलाइजेशन गेम नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है आगे भी नहीं होगा। तो बिल्कुल टेंशन करने वाली बात नहीं है, आईबीपीएस पीओ मेन जैसी गलती इसमें नहीं होने वाली है। और बात करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। देखो, जो सबसे पहली शिफ्ट थी वो सबसे इजी थी, उसमें जो मैक्सिमम अटेम्प्ट बच्चों को देखने मिले हैं वो 85 से 90 के बीच में मिले, जिसमें सिंप्लीफिकेशन और डीआई बहुत ईजी आई थी। जिसके बाद सेकंड शिफ्ट थोड़ी कैलकुलेटिव हो जाती है, जिसमें बच्चों के जो अटेम्प्ट हैं वो कम हो जाते हैं। 75 टू 80 के बीच में अटेम्प्ट मैक्सिमम लोगों के देखने में मिलते हैं, जिसमें सीरीज आई थी, सिंप्लीफिकेशन आए थे, और जो अर्थमेटिक आई थी वो थोड़ी कैलकुलेटिव हो गई थी, इसलिए उनके थोड़े अटेम्प्ट गिर गए। ठीक है, और थर्ड शिफ्ट जो है वो थोड़ी सबसे कठिन हो गई, क्योंकि उसमें कैसलेट आई थी, इसलिए जो बच्चों के अटेम्प्ट है सबसे कम इसी शिफ्ट में देखने मिले, 70 टू 78 के बीच में। उसमें सिंप्लीफिकेशन तो ईजी आई थी, लेकिन जो कैसलेट डी आई थी वो थोड़ी कैलकुलेटिव हो गई थी, और अर्थमेटिक थोड़ी कैलकुलेटिव हो गई थी, इसलिए बड़ी डिफिकल्ट हो गई। ठीक है, और फोर्थ में अर्थमेटिक कैलकुलेटिव आई थी, इसके जो अटेम्प्ट है 75 टू 80 के बीच में, लेकिन थर्ड शिफ्ट से ज़्यादा अटेम्प्ट है, क्योंकि थर्ड शिफ्ट से थोड़ी इजी आई थी। लेकिन सबसे कठिन शिफ्ट कहें कल के तो थर्ड शिफ्ट को मान सकते हैं, क्योंकि इसमें केसलेट डी आई थी और थोड़ी अर्थमेटिक और सिंप्लीफिकेशन भी कैलकुलेटिव थे। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि अब हम क्या करें, हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैं देखो, अभी से मेरा मानना ये है कि अभी से आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आप इंतजार करिए सारी शिफ्ट को ओवर हो जाने की, उसके बाद ही समझ में आएगा कितना वेरिएशन हमको देखने मिला नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी पेपर 22 को भी है और 27 को भी और 28 को भी। ठीक है, तो अभी हमें पता चलेगा कितना वेरिएशन देखने को मिल रहा है, और तभी हमें पूरी पिक्चर समझ में आएगी। तो अभी आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके 78 के ऊपर अटेम्प्ट है तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी में लग जाइए, आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये छोटा सा अपडेट था। चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।